कि 60% प्लस पे अख्तरुल इमान साहब अकेले चल रहे हैं। 40% में जेडी इमान को दिल्ली भेजना है और यहाँ का सांसद चुनना है और के पूरे बिहार में एक तारीख लिखने जा रहे हैं, एक इतिहास की रचना करने जा रहे हैं ये किशनगंज की संसदीय क्षेत्र में। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आगामी 26 अप्रैल को हो रहे चुनाव को लेकर नेताओं का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में AIMIM पार्टी के नेताओं ने अमोर प्रखंड के भवानीपुर पंचायत का दौरा किया और लोगों से AIMIM को वोट देने की अपील की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। क्या परिचय हो सर आपका? मोहम्मद शाकिर, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस चीज़ को लेकर सर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। स्वाभाविक है, चुनाव का मौसम है। इस किशनगंज में MP का चुनाव है। हमारे कैंडिडेट अख्तरुल इमान साहब जो आमौर से विधायक भी हैं, उनकी कैंपेनिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो अब तक सर कितने जगह का आपने हमने कई जगह का दौरा, बहुत जगहों का दौरा किया और कल तो एक मीडिया बंधु से बात हो रही थी तो उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग बताई, एक सर्वे रिपोर्ट बताई कि आज की डेट में, कल की बात मैं कर रहा हूँ कि 60% प्लस पे अख्तरुल इमान साहब अकेले चल रहे हैं। 40% में JDU और कांग्रेस के कैंडिडेट है। अब उसमें 40% में 30% 30-10 का रेशियो है, 25-15 का रेशियो है, 20-20 का रेशियो है, गॉड नोस। तो हमारी पोजीशन आप जान रहे हैं, आप लोग भी घूम रहे हैं फील्ड में। हमसे बेहतर आप लोगों के पास रिकॉर्ड है कि हमारे पास हमारा कैंडिडेट ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। मुद्दा क्या है आप लोग का वोटिंग का? मुद्दा क्या है? विकास का है, डेवलपमेंट का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है, जो बेसिक मुद्दा है। लोगों के बीच में जो जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे बिहार में एक तारीख लिखने जा रहे हैं, एक इतिहास की रचना करने जा रहे हैं ये किशनगंज की संसदीय क्षेत्र में। ऐतिहासिक बता जीते। ये जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ मतलब ऐसे तो 12 उम्मीदवार हैं लेकिन 3 उम्मीदवार हैं, तो आप अपने सामने में किसे प्रतिद्वंदी के रूप में मानते हैं? देखिए, सामने में कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से, कांग्रेस अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई JDU जो BJP अलायंस पार्टनर है उनसे हमारी लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई में हमसे कहीं वो नहीं है। अब आप बताएं कि आपकी रिपोर्ट है कि 60% पे हम हैं, तो आप अंदाजा लगाएं आने वाले, आप जानते हैं 2-3 दिनों पहले, चुनाव के 2-3 दिन पहले क्लियर रिपोर्ट आती है, तो उसमें हम 80% प्लस भी जा रहे हैं। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कल आ चुके हैं, आज से उनका प्रोग्राम शुरू है। आप देखेंगे कि ये इतना पिक पे जाएगी, 80% प्लस पे हम एक तरफा हमारा वोट होगा इंशाअल्लाह रहमान। क्या परिचय हो आपका? मैं हाजी नाहिद गनी, समाज सेवी, अमोर विधानसभा। अच्छा, आज ही आप लोग क्षेत्र भ्रमण में निकले थे, तो क्या मिल रहा है आप लोग को यहाँ पे? ग्रामीणों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है किस तरह का? देखिए, लोकसभा किशनगंज ने ये ठान लिया है कि जो हमारी बिशरों की आवाज़ बन के जो उभरा है, आवाम मुकम्मल तौर से उसके साथ है। उसका नाम है अख्तरुल इमान, जो अमोर विधानसभा का MLA भी है। और अमोर विधानसभा वासियों ने ये ठान लिया है कि हमें अख्तरुल इमान को दिल्ली भेजना है और यहाँ का सांसद चुनना है। और किशनगंज लोकसभा में अख्तरुल इमान से बेहतर कोई नेता नहीं है। बेशक बिल्कुल सही। क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार अगर वो जीतते हैं तो? गरीबों की, बिशरों की एक आवाज़ है वो। सीमांचल वासियों का जो बिछड़ापन है उसको, उसके दर्द को लेके अख्तरुल इमान निकले हैं। और सीमांचल वासी जो नदी में बह रहे हैं, जो कटान और धसान के जद में घरों को लुटवा चुके हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं था। आज अगर कोई दर्द लेके आया है तो उसका नाम अख्तरुल इमान है। जीतने के बाद सबसे पहले आपका पार्टी का यहाँ पे कौन सा काम रहेगा जो आप सबसे पहले करना चाहते हैं? देखिए, अगर अख्तरुल इमान साहब कामयाब होते हैं तो यहाँ की मुसलमानों की, दलितों की, बिशरों की, हिंदू भाइयों की और हमारे सिख, हमारे जितने भी जाति के लोग, जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, सब की सारे तकलीफ़ों को सीने में लिए दिल्ली के उस ऐवान में जाके वो अपनी बात को रखेंगे
और गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। उसका नाम अख्तरुल ईमान है। माइक तो देख जरा।